बीओ में बैग रिसीव कर उसे डाक बांटने के लिए आप लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो डिलीवरी लिखा हुआ बैगिंग का ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहीं से बैग रिसीव, बैग ओपन, बैग क्लोज, बैग डिस्पैच का ऑप्शन आएगा। अर्थात बैग से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे बैग हमें सब ऑफिस से जो मिल रहा है उसे ओपन करना है या शाम को जो हमें बैग क्लोज करना है, उसके लिए हमें बैगिंग पे जाना है। बैगिंग पे जाने के बाद आप बैग रिसीव पे जाओगे। यहाँ पर बैग रिसीव करने के बाद आप शेड्यूल सेलेक्ट करना है। इसमें जो भी लिख के आ रहा है आपको उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके बीओ और एसओ का जो शेड्यूल बना होता है वो लिख कर आता है, तो आप उसे रिसीव कर लेंगे। बैग नंबर डालना है, जो आपको बैग नंबर लेखा कार्यालय से प्राप्त होता है वो डालना है। कुछ इस तरीके का बैग लेबल आपको प्राप्त होगा लेखा कार्यालय से, वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे सपोज कर लीजिए डाला LBU, इस तरीके का। फिर अगर डेटा अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड बैग में है, तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर नहीं है तो ये लीगेसी बैग रिसीव करके आएगा। यहाँ पर आपको अपने सांडी एसओ का नाम, चूँकि मेरा एसओ सांडी एसओ और आदमपुर बीओ से रिलेटेड है, वो कर लिया। बैग में आप बीओ बैग ले लेंगे, अकाउंट बैग ले लेंगे और रिसीव फाइल लिख देंगे, ओपन, और बैग वेट में डाल देंगे 100 ग्राम और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका बैग ओपन हो जाएगा। बैग रिसीव करने के बाद अब हम बैग को ओपन करेंगे। बैग ओपन करने के लिए आप जाएंगे बैग ओपन में। बैग ओपन करने के बाद डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे 5/8/2025। उसके बाद जैसे ही आपने डेट आज की सेलेक्ट की, आज आपने जो बैग रिसीव किया है उसका नंबर लिख के आ गया, बीओ स्लिप ID लिख के आ गया, आपका ओपनिंग बैलेंस लिख के आ गया। और यहाँ पर देखिएगा एक खास बात लिख के आ रही है, अमाउंट 95,000। हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पर अमाउंट दिखे अर्थात लेखा कार्यालय ने आपको कैश भेजा है। चूँकि मेरे द्वारा यहाँ संबंधित BPM को 95,000 कैश भेजे गए थे, तो यहाँ पर कैश आपका 95,000 दिख रहा है। अगर कोई कैश नहीं भेजा गया तो यहाँ पे अमाउंट 0 दिखेगा। उसके बाद देखिएगा टोटल आर्टिकल 13 है, अर्थात इस बैग में जो बीओ को भेजे गए हैं उसमें टोटल 13 आर्टिकल भेजे गए हुए हैं। उसके बाद आप इतना सत्यापन करने के बाद कि हाँ लेखा कार्यालय से केस 95,000 था, आर्टिकल 13 थे, सत्यापित कर लिया सही है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये सभी आर्टिकल आपको दिखने लगे हैं जो उस बैग में हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको आर्टिकल यहाँ पर कैमरे को ओपन करके स्कैन करते चले जाएंगे। अगर आपके पास किसी कारणवश कोई आर्टिकल बढ़ चुका है या उपलब्ध नहीं है, तो आप इन आर्टिकलों को टाइप करके भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर सभी आर्टिकल को एक एक करके डालेंगे। अब देखिए, आपने जब सभी आर्टिकल स्कैन कर लिए हैं तो जो एक्सपेक्टेड आर्टिकल अभी तक नीचे दिख रहे थे अब वो हट जाएंगे और आपके स्कैन्ड आर्टिकल में आ जाएंगे। उसके बाद आप बैग ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए, जब आपका बैग ओपन हो जाएगा तो इस तरीके का एक मैसेज आएगा, बैग ओपन सक्सेसफुली। फिर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी डाक रिसीव हो चुकी है और ओपन हो चुकी है। बैग का काम ख़त्म हो चुका है। अब आपकी बैग रिसीव हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, बैगिंग का काम पूरा हो गया है। अब आप डिलीवरी पे जाएंगे डिलीवरी का काम करने के लिए। डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आ जाइएगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि जो डाक आपने रिसीव की है वो फेच कर गई है कि नहीं, कोई सर्वर इशू तो नहीं है। जैसे यहाँ पे है स्पीड पोस्ट 0, रजिस्टर्ड 0, पार्सल 0, इसका मतलब ये सर्वर का इशू है, यहाँ पे डाक फेच नहीं हुई है। आपको बैक होना है और फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके आर्टिकल दिखने लगे हैं, स्पीड पोस्ट 11, रजिस्ट्री लेटर 2। मतलब अब सर्वर का इशू, एक तरीके से आपके डिलीवरी में अब सभी आर्टिकल आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इनवाइस पे जाएंगे। इनवाइस करते समय एक बड़ा काम यहाँ पे क्या आपको करना है, एम्प्लॉई में सेलेक्ट करना है और जिन बीओ में 2 लोग कार्यरत हैं, BPM और ABPM, वहाँ दोनों की ID दिखेगी। जहाँ पर एक कार्यरत है वहाँ केवल एक की ही ID दिखेगी और आप स्वतंत्र हैं दोनों में से किसी को भी इनवाइस करने पे। नियमता अगर 2 लोग कार्यरत हैं तो आप ABPM की ID पे लॉगिन करेंगे। अगर अकेले BPM कार्य कर रहे हैं तो केवल BPM की ID पे लॉगिन करेंगे। चूँकि वर्तमान में ABPM के पास मोबाइल है नहीं, तो आप
बीपीएम की आईडी पे इनवॉइस करके डिलीवरी करा सकते हैं, या आप संबंधित मंडली कार्यालय से संपर्क कर मोबाइल एप्लीकेशन जो पोस्टमैन रिलेटेड है उसका लिंक मांग सकते हैं, उसकी एपीके फाइल मांग सकते हैं और उसको संबंधित एबीपीएम के पर्सनल मोबाइल में आप इंस्टॉल करा दीजिए। और फिर यहाँ पर आप हमेशा एम्प्लॉई में एबीपीएम की आईडी सेलेक्ट करिएगा और सभी आर्टिकल उनकी आईडी में दिखेंगे और वो सब प्रोसेस कर सकेंगे। तो मैं दोनों स्थितियों को लेकर चल रहा हूँ कि मान के चल रहे हैं कि अगर अभी इसी मोबाइल में आपको वितरण करना है तो आप क्या करिएगा, सेलेक्ट एम्प्लॉई में 2 लोगों के नाम आएंगे, बीपीएम और एबीपीएम के। तो बीपीएम यहाँ पे अनुज हैं, तो हम अनुज को सेलेक्ट कर रहे हैं। बीपीएम को सेलेक्ट करने के बाद अर्थात संबंधित एम्प्लॉई को सेलेक्ट करने के बाद जितने आर्टिकल आपने रिसीव किए थे 13, जैसे यहाँ पर हमने 13 रिसीव किए थे वो दिखेंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, सीधे इनवॉइस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक कर देंगे कि सभी आर्टिकल, ध्यान रखिएगा ये एक्शन पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आप सभी आर्टिकल इनवॉइस कर देंगे। पूछ रहा है कि आप 13 आर्टिकल इनवॉइस कर, आर्टिकल इनवॉइस सक्सेसफुली। अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि बीपीएम की आईडी में लॉगिन हो गए। अब चाहे बीपीएम की आईडी में लॉगिन हुआ हो चाहे एबीपीएम की आईडी में लॉगिन हुआ हो, आपको आईएमएप में लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डोर स्टेप सर्विसेज आ रहा है। आप डोर स्टेप सर्विसेज में जाओगे। डोर स्टेप सर्विसेज में जाने पर पहला ऑप्शन आ रहा है एक्नॉलेज, अर्थात जो आर्टिकल आपको इनवॉइस किए गए हैं उनको स्वीकार करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। तो एक्नॉलेज पे आएंगे। देखिएगा अभी जितने आर्टिकल हमने चढ़ाए हैं वो यहाँ पर उनकी संख्या लिख कर आएगी कि इतने पार्सल, इतनी रजिस्ट्री, इतनी स्पीड आपको दी गई है और फिर उसको हम एक्नॉलेज कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए 2 रजिस्ट्री, 11 स्पीड और ये आ रहा है। तो करना क्या है, जहाँ पे रजिस्ट्री 2 लिख के आ रही है आपको क्लिक करना है इस पर, यहाँ पर 2 पर। इस तरीके से एक्नॉलेज डिटेल में आपके आर्टिकल आएंगे। आप यहाँ पर एक्नॉलेज पर क्लिक कर दोगे। के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा, आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज। अगले पे जाएंगे, फिर एक्नॉलेज स्क्रीन पे जाएंगे और इस बार देखिएगा जो हमने 2 रजिस्ट्री रिसीव किए थे वो हट गए। अब बचा है केवल स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पर टिक करेंगे। सर्वर का इशू है, करते रहेंगे। स्पीड पोस्ट जो 11 थे वो दिख के आ गए हैं। इसमें एक्नॉलेज पर क्लिक करेंगे, ये लिख के आ गया आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज। तो आपके ये हो गए, यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। ये आपने आर्टिकल को एक्नॉलेज कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको आर्टिकल की डिलीवरी करनी है। आर्टिकल डिलीवरी करने के लिए आर्टिकल डिलीवरी पे जाएंगे। जैसे ही आप आर्टिकल डिलीवरी पे जाएंगे तो जितने भी आर्टिकल आपके बीओ में आए हुए होंगे वो दिखेंगे। ये सर्वर का इशू है, सर्वर का इशू बहुत है आज। तो फिर से हम आर्टिकल डिलीवरी पे जाएंगे। और देखिए ये सभी आर्टिकल आपके आ गए, जो 13 के 13 आर्टिकल हैं। अब उसमें आप प्रयास क्या करेंगे, जब रिमार्क लगाने पे आएँ तो नियमता ये है कि आप डोर स्टेप पे डिलीवरी करेंगे। अभी चूँकि सीखने के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप क्या करिए कि जो पहले आर्टिकल रिटर्न करने हैं, वापस करने हैं, लेने से इनकारी या अधूरा पता, उनको डिस्पोजल पहले कर लें और फिर डिलीवरी वाले हम एक एक करके डिलीवर दिखाएंगे। तो हम दिखाते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आपको अधूरा पता में कोई डाक वापस करनी है तो कैसे करेंगे। अब देखिए एक अधूरा पता की डाक वापस करनी है हमें, ये तो हमने आर्टिकल पर क्लिक किया, जो हमें डाक वापस करनी है। चूज़ एज एन ऑप्शन, डिलीवर्ड है अगर वितरित है तो डिलीवर्ड का सिलेक्ट कर लेना है, वापस करना है अगर हमें डाक को या अमानत में रखना है तो रिमार्क सेलेक्ट करेंगे नॉट डिलीवर्ड का, और फिर इसमें रिमार्क सेलेक्ट करेंगे। रिमार्क में आप अब देखिए नॉट डिलीवर्ड सेलेक्ट कर लिया और जो यहाँ पे रिमार्क है आपका अधूरा पता सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आ रहा है कि रिटर्न टू सेंडर जब आप करेंगे तो पिन कोड डालना है कि किस पते पर जाना है, तो आप यहाँ पर उस पते का पिन कोड डाल देंगे। टू सेंडर का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। गेट पे क्लिक करेंगे
सर्वर का इशू है। देखिए ऑफिस का नाम लिख के आ गया है, ओके कर देंगे। और ये एक नई इसमें आई है फैसिलिटी कि जो भी अधूरा पता वाली आप डाक वापस करोगे उसकी फ़ोटो लेना अनिवार्य होगा। तो आप क्या करेंगे, रिमार्क लगाकर आर्टिकल पे रिमार्क लगा दोगे कि अधूरा पता प्रेषक को वापस, पोस्टमैन अपने इनिशियल बना देंगे, फिर उस आर्टिकल की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तरीके से फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सबमिट पर टिक कर दोगे और ये सर्वर का इशू है। ये तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि जो भी आप आर्टिकल अधूरा पता प्रेषक को वापस दिखाएंगे उसमें नॉट डिलीवर, इंसफिशिएंट एड्रेस का रिमार्क लगाने के साथ साथ उस आर्टिकल की फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी है। तो एक बार एक और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ये आर्टिकल आपका अधूरा पता प्रेषक के वापस में जा रहा है, तो सबसे पहले हमने आर्टिकल नंबर पर टिक किया, स्टेटस में आप नॉट डिलीवर्ड लगाओगे, नॉट डिलीवर्ड के बाद रिमार्क सेलेक्ट कर लोगे इंसफिशिएंट एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींचेगी। इंसफिशिएंट एड्रेस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आर्टिकल वापस कहाँ हो रहा है। और ये गेट कर दोगे, ऑफिस का नाम आने तक आप गेट पर क्लिक करोगे तो ये लिख के आ गया, ओके कर देंगे। और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। आप एक प्रोसेस देख लीजिए, आर्टिकल को वितरित कैसे दिखाते हैं। आर्टिकल वितरित दिखाने के लिए आप आर्टिकल नंबर पर टिक करेंगे, जैसे इस पर टिक किया, सर्वर का इशू है। आर्टिकल डिलीवरी पे गए, जिस आर्टिकल को वितरित दिखाना है उस पर टिक किया, ऑप्शन में सेलेक्ट किया डिलीवर्ड। ये पूछेगा डिलीवर किसे किया है, तो नाम डाल देंगे हरिओम। फिर यहाँ पे सिग्नेचर बनाने पड़ते हैं, ग्राहक यहाँ पे साइन बनाएंगे। आप यहाँ पे चूँकि सिखाने के पर्पज़ से है तो यहाँ पे साइन बना लिया, और फिर यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे।